VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। नजर डालते हैं पहली खबर पर। रीवा शहर के पुराने बस स्टैंड के पास निर्माणाधीन मॉडल रोड के कारण शहरवासियों को समस्याओं का सामना आए दिन करना पड़ता है, जिसे लेकर रीवा के नवागत कलेक्टर मनोज पुष्प ने सख्त रवैया अपनाया है। कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ बैठक की और मॉडल रोड का निर्माण कार्य अप्रैल के पहले सप्ताह तक पूरा करने के कड़े निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि मॉडल रोड में सड़क और अन्य निर्माण कार्य रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक करें, जिससे सड़क निर्माण के कारण यातायात किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। वर्तमान में रेवांचल बस स्टैंड के पास सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें दिन भर यातायात का बहुत अधिक दबाव रहता है। पिछले दिनों भी रीवा शहर में भारी जाम लगा, जिसके कारण कई घंटे शहरवासी जाम में फंसे रहे। कलेक्टर ने यह भी कहा है कि निर्माण व्यवस्थित तरीके से निर्धारित प्लान करके उसके अनुसार करवाएं, ताकि यातायात और शहर की जनता प्रभावित ना हो। अभी चूँकि शहर का मेन ट्रंक है उस पर निर्माण चल रहा है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज हमने जो निर्माण एजेंसी है और जो विभाग है उनको भी बुलाया था, उनके जो निर्माण का शेड्यूल है उसको फिक्स कराया है और उसको इस तरीके से करने के निर्देश दिए हैं कि ट्रैफिक एक तरफ से चलता रहे और जिस तरफ निर्माण हो रहा है उस तरफ चीज़ें व्यवस्थित तरीके से वो रखें। जो गैप्स हैं उसको फिल करके रखें ताकि किसी भी व्यक्ति को अपना वाहन ले जाने के लिए असुविधा नहीं हो। थोड़े दिन का काम बचा हुआ है। एक तो अगले 2-3 दिनों तक जो काम है वो रात के समय करने के निर्देश दिए गए हैं। होली के बाद जब काम फिर से शुरू होगा तो सारा निर्माण का काम रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में ही किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि होली के बाद जब काम शुरू हो तो 10 दिन के भीतर उस काम को कंप्लीट कर दिया जाए। ये एक चूँकि मेजर काम है और चलते हुए रोड पे काम करना है तो इसलिए थोड़ी सी तकलीफ़ आ रही है। ट्रैफिक के डाइवर्सन की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि ऐसे वाहन जिनको को इस रोड पर आने की आवश्यकता नहीं है उन्हें दूसरा मार्ग प्रदान किया जाए और जो बड़े गाड़ियां हैं उनको यथासंभव इससे दूसरे रोड पर डाइवर्ट किया जाए। कोशिश की जा रही है। थोड़े दिनों की तकलीफ़ है। हम उम्मीद करते हैं कि अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद इसमें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं रीवा जिले से कई बार सामने आ चुकी हैं। सिमरिया विधानसभा के चौराटा थाना क्षेत्र का नया मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी ने युवती से शादी करने की बात कही और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती ने जब युवक से शादी करने की बात कही तो उसने इनकार कर दिया, जिसकी शिकायत लेकर युवती थाने पहुंची। पीड़िता ने बताया कि आरोपी शारीरिक शोषण करता रहा और बाद में शादी से इनकार कर दिया। परेशानी में महिला थाना में शिकायत दर्ज कराने महिला पहुंची, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसकी जानकारी एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने दी है और ये भी कहा है कि जल्द ही न्यायालय में आरोपी को पेश किया जाएगा। एक महिला है जो रीवा जिले से बाहर की रहने वाली थी, वो यहाँ पे आके उसकी पहले शादी हुई थी और शादी के बाद उसका पति कहीं चला गया था तो वापस अपने मायके चली गई थी। उसके बाद फिर एक व्यक्ति जो यहीं सतना का रहने वाला था और ट्रक का ड्राइवर है, उससे संपर्क हुआ और महिला को ला के उसने चौराटा थाना क्षेत्र में एक बाबूपुर गांव है वहाँ पर उसको किराए से रख दिया था और वहीं उसके साथ वो रहता भी था, आना जाना करता रहता था। इसके बाद उसका वो जो पुरुष था वो पहले से शादीशुदा भी था तो उसके पारिवारिक विवाद भी हुआ। उसके बाद वो फिर जब महिला प्रेग्नेंट हो गई ऐसी जानकारी लगी तो उसने जब उस पर कुछ बताया, बातचीत हुई, तो जो पुरुष था वो भाग गया। भाग जाने के बाद बीच में फिर उसने शिकायत की महिला थाने में, तो महिला थाने के द्वारा उसमें आपस में उनका समझौता भी कराया गया एक बार और उसके बाद समझौता होने के बाद पुनः ये जब शिकायत थाने पे आई कि वो भाग गया है वापस से और अब आ नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा उसका, तो फिर पुलिस के द्वारा उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया 376 का महिला की रिपोर्ट पर से और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर एक टीम बना दी गई थी और जानकारी लगी है अभी कि आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया तत्परता से, वो लाया जा रहा है, अभी में लाया जा रहा है। महिला की रिपोर्ट पर से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है पुलिस के द्वारा। रीवा जिले का नईगढ़ी महाविद्यालय अव्यवस्थाओं का केंद्र बनता जा रहा है।
छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर अनशन का रास्ता चुना और उनका साथ देने के लिए अगस्त क्रांति मंच के संयोजक और तमाम कार्यकर्ता भी आमरण अनशन पर बैठे। जानकारी के मुताबिक एडमिशन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। छात्र छात्राओं ने एडमिशन दूसरे सब्जेक्ट में लिया, लेकिन फीडिंग प्रक्रिया में गड़बड़ी कर दी गई। साथ ही यह भी बताया गया कि यहाँ के शिक्षक किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराने आते ही नहीं, जिससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार कॉलेज के छात्र छात्राएं मांग कर रहे हैं और उनकी जो समस्या है उसका निराकरण करने की मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अनशन पर बैठने के बाद कॉलेज के प्राचार्य ने आश्वासन दिया है कि फीडिंग प्रक्रिया को सही किया जाएगा और 3 दिन के अंदर जांच कर कार्यवाही की जाएगी। आज महाविद्यालय के गेट पे आज सुबह 11 बजे से बच्चों के साथ में अगस्त क्रांति मंच के साथियों के साथ हम लोग आमरण अनशन में थे। यहाँ आने के बाद पता चला, जैसे बच्चों ने कल बताया, जितना बच्चों ने बताया उससे ज़्यादा दिसंबर से ये बच्चे संघर्षरत हैं। इन्होंने एडमिशन किसी सब्जेक्ट का लिया, फीड किसी को कर दिया गया, उसके लिए ये इधर से उधर भटक रहे हैं। यहाँ अराजकता का माहौल है, कोई भी जिम्मेवार नहीं है। जो यहाँ के शिक्षक हैं, इस शिक्षा के मंदिर के जो भगवान गुरुजन हैं, वो खुद ही अराजक है, आते नहीं। बच्चे बता रहे हैं कि कोई सब्जेक्ट नहीं लगता। अभी जैसे कि 2 घंटे के अनशन के बाद पोर्टल खुल गया, बता रहे हैं फीडिंग शुरू हो गई। पहले ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। अभी क्या आश्वासन दिया गया प्राचार्य महोदय के द्वारा? प्राचार्य महोदय की तरफ से कहा गया कि पोर्टल खुल गया है और हम तत्काल आज भर के लिए खुला है, हम फीडिंग शुरू करा दिए। जो काम पिछले 2.5-3 महीने में नहीं हो पाए, वो काम 2 घंटे में आपके अनशन में बैठने से हो गए, क्या कहेंगे? ये जिम्मेवारी हर अभिभावक की है और ये इतनी मोटी चमड़ी हो गई इनकी। ये पढ़ाने की जगह, ये कॉलेज आने की जगह, ये नेताओं की परिक्रमा में लगे रहते हैं। इनको डर खत्म हो गया है। ये नौकरी का, जिम्मेवारी का इनको एहसास ही नहीं है। ये नई गढ़ी कॉलेज के साथ साथ मैं आपके माध्यम से विषय से हट के भी बोलता हूँ कि कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो सुचारू चलता हो। प्राचार्य महोदय के द्वारा ये जो विसंगति पैदा हुई है सब्जेक्ट चेंजेस को लेकर, इसके जिम्मेदारों के ऊपर क्या कहा गया कि क्या करेंगे? 3 दिन के अंदर उन्होंने बोला, 3 दिन के ऊपर अंदर हम जांच करके कार्यवाही करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पोर्टल खुल गया है। हमारा उद्देश्य था बच्चों का नुकसान ना हो, उसके लिए आज का दिन माँ अष्टभुजा की कृपा से बहुत अहम दिन था। बच्चों ने बताया कि ऐसा मुझे कई बार बोला गया कि पोर्टल चालू गए हैं, लेकिन वास्तविकता में सुधार नहीं हुआ। आगे अगर ये समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? ये समस्या का समाधान, ये हमारे नौकर हैं, हम जागरूक हैं, एक संवैधानिक देश के नागरिक हैं। हमको कानून में कुछ अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों का पालन करते हुए और इनकी जिम्मेवारी इनको कैसे करना है वो बताने के लिए अगस्त क्रांति के मंच के ईमानदार साथियों पे हमें भरोसा है। निशा, मैं इस कॉलेज में एडमिशन कराई हूँ। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ और जैसे नई शिक्षा नीति के अनुसार सब्जेक्ट चेंज हुआ था, तो हम लोग को शुरू में कुछ पता नहीं था नई शिक्षा नीति के बारे में। तो जब नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ नहीं पता था, हम लोग अपने मन से भर दिए। फिर उसके बाद जब दोबारा पोर्टल खुला और फॉर्म भरने के लिए आदेश आया कि फॉर्म में सारे स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट अपने मन से ले सकते हैं। हम लोग जब उसको भर चुके तो 1 महीने बाद जब उसका मतलब रसीद निकलवाए तो उसमें सब्जेक्ट था ही नहीं, पुराने सब्जेक्ट थी। तो हम लोग आवेदन दिए तो यहाँ से कोई काम नहीं हुआ, आवेदन के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। तो फिर हम लोग फिर से आवाज़ उठाए, कम से कम 10 बार आवेदन दे चुके, लेकिन कोई उसका निराकरण नहीं हुआ। हम लोग फिर अगस्त क्रांति वाले मतलब अगस्त क्रांति के सहयोगी आए और आज बोल रहे हैं कि पोर्टल, उनके बाद आज बोला है पोर्टल खुल गया है। लेकिन हम लोग ये नहीं मानते कि पोर्टल खुल गया है, क्योंकि हम लोग को 2.5 महीने से बस यही कहा जा रहा है कि पोर्टल खुला है। जो 2.5 महीने से आपकी मांगे चल रही थी वो आज अभी बताया गया कि पोर्टल चालू हो गया है। अभी आप लोग अनशन पे बैठे थे, किन के साथ बैठे थे? अगस्त क्रांति के सहयोगियों के साथ। और कब से अनशन बैठे थे आज?
कितना समय हुआ? 2-3 घंटे हो गए। और 2-3 घंटे में क्या परिणाम सामने आए? ये परिणाम आया कि सर लोग बोल रहे हैं कि पोर्टल खुल गया है, मतलब काम चल रहा है और सब्जेक्ट चेंज होने की उम्मीदें हैं, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सब्जेक्ट चेंज ही हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को 2.5 महीने से बस यही कहा जा रहा है कि पोर्टल खुला है। आपका क्या कहना है? यही मेरा भी कहना है। रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र के निर्मल अपार्टमेंट में शनिवार को चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया था, जिसमें चोरों ने महिला बाल विकास अधिकारी के घर को भी निशाना बनाया। बता दें, इस घटना में लगभग 25 लाख का सामान चोरों ने पार कर लिया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन करने का प्रयास किया। आपको बता दें, सीसीटीवी कैमरा में घटना कैद हुई। चोरों ने लगभग 3 घरों का ताला तोड़कर घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में समान थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने बताया कि पूरे पहलुओं को देखते हुए चोरों की तलाश की जा रही है और पता चला है कि 4 चोरों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ितों के बयान लेने के बाद पुलिस ने पीड़ितों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरों को पकड़ लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? आप क्या चोरी हुई? मेरा नाम नीलिमा श्रीवास्तव, मैं निर्मल एम्पायर G3 में रहती हूँ। मैं अकेले ही रहती हूँ, रिटायर्ड प्रोजेक्ट अफसर महिला बाल विकास में थी, अब रिटायर्ड हूँ। मेरे यहाँ लगभग कैश 63,000 कैश था और करीब 2 लाख का सोना था। उसके अलावा छुट अंगूठी इयरिंग्स था, जिसके डब्बे भी खाली पड़े थे, और सामान अपना मैंने दर्ज करा दिया है। पुलिस आई जांच कर रही पुलिस है? आई है, जांच कर रही। पुलिस तो 4 दिन से आ रही है और फुटेज वगैरह भी दिखा रही है। अपनी तरफ से पुलिस भरपूर कोशिश में है। ये जो घटना हुई है उसकी सीसीटीवी में भी कैद है? हाँ, सीसीटीवी में भी कुछ यहाँ से भी लिया गया है, कुछ बाहर से भी लिया गया है। मैंने सभी का फ़ोटो भी आ गया है। अब ये लोग देखेंगे, पुलिस अपनी इनलार्ज करा के कैसे क्या होगा, क्या करेंगे लोग। कार्रवाई चल रही है। आप अभी रिटायर हुई हैं? जी नहीं, हम 2011 में रिटायर हुए हैं। कौन से पद में थी? प्रोजेक्ट अफसर महिला बाल विकास। क्या नाम है आपका? नीलिमा श्रीवास्तव। सर, ये चोरी की घटना हुई है, 2-3 घरों में ताला टूटा है, क्या घटना है? हाँ, निर्मल एम्पायर में 2 घरों में ताला टूटा है, जहाँ चोरी हुई है, जिसकी रिपोर्ट की गई है। FIR होकर विवेचना में है और प्रारंभिक जांच में आया है कि 4 लोगों ने घटना को पारित किया है। कितने का सामान लगभग गया है क्या? ये अभी तो ये बाहर थे घर के, अभी आए हैं, उनका स्टेटमेंट होगा, उसके बाद जानकारी लगेगी। रीवा के महाराज स्वर्गीय मार्तंड सिंह जूदेव की 99वीं जयंती पर लक्ष्मण बाग में अर्पण श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से युवरानी वसुंधरा और नन्ही राजकुमारी सूर्यवंदिता द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा शहर के तमाम वरिष्ठ नागरिक भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। सतना जिले के नागौर थाना अंतर्गत आने वाले पिथौराबाद का मामला सामने आया है, जहां मुआवजे की मांग को लेकर गले में फांसी का फंदा बांधकर 3 किसान टावर पर चढ़ गए। वहीं मिली जानकारी के अनुसार किसानों का नाम रामनाथ कोल, लल्लू उर्मल या भागीरथ दुबे बताया गया है। किसानों ने बताया कि उन लोगों द्वारा मुआवजे की मांग को लेकर पहले भी विरोध जताया गया था, लेकिन SDM द्वारा आश्वासन देने के बाद भी निराकरण नहीं हुआ। अब वह तमाम किसान मुआवजे की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए हैं और फांसी का फंदा लगाकर टावर पर चढ़े हुए हैं। सुनिए पीड़ित किसानों की मुंह ज़बानी उनकी परेशानी। शहडोल पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार जिले में कई थानों में कबाड़, कोयले व अन्य आपराधिक मामलों की बड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में थाना सिंहपुर थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में सिंहपुर थाना टीम द्वारा सिंहपुर रोड स्थित श्रद्धा ब्रिक्स में मशीन व इलेक्ट्रॉनिक सामान प्लेट, जिसकी कीमत लगभग 1,60,000 रुपए बताई गई है। मामले में 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जबकि 2 फरार चल रहे हैं। पुलिस के अनुसार फरार आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की अगली खबर की। उमरिया जिले में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जिले की सक्रिय युवाओं की टीम लगातार काम कर रही है। टीम का नेतृत्व कर रहे टीम लीडर हिमांशु ने जानकारी देते हुए बताया कि प्लास्टिक हटाओ पृथ्वी बचाओ पर जिले के विभिन्न क्षेत्र में युवा टीम जन जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। उसी के तहत शासकीय नवीन महाविद्यालय नौरोजाबाद में प्लास्टिक मुक्त जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को बताते हुए इससे होने वाले दुष्प्रभावों को बताया व विद्यार्थियों को प्लास्टिक के विकल्पों से अवगत कराया गया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए कहा गया। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक हटाओ पृथ्वी बचाओ में लगातार उनकी टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उमरिया से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। शहडोल जिले के थाना जयसिंह नगर क्षेत्र में
बूचड़ खाने ले जा रहे पशुओं को थाना प्रभारी की टीम ने पकड़ा है। पशु तस्करी के मामले लगातार ग्रामीण अंचलों में बढ़ते दिख रहे हैं, जिसका शहडोल जिले के कई थानों में पशु तस्करी के मामले पंजीबद्ध हैं। पशु तस्कर आए दिन कहीं ट्रकों में तो कहीं पैदल चलकर पशुओं की तस्करी कर रहे हैं, जिससे जिले की पुलिस आए दिन पशु तस्करों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पशु तस्करी के खिलाफ अभियानी कार्रवाई में जयसिंह नगर पुलिस थाने में पदस्थ थाना प्रभारी विनय सिंह गहरवार के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 नग पड़ा सहित 1 भैंस और पिकअप वाहन को जब्त कर सुरक्षित स्थान पर रखवाया है। साथियों, ये कल पशु अधिनियम के तहत जो कार्रवाई की गई है, इसमें क्या क्या कार्रवाई हुई आपकी? कई दिनों से हमको सूचना मिल रही थी कि ग्राम आमडी पड़ता है हमारा थाने क्षेत्र में, वहाँ से अवैध रूप से पशु तस्करी की जाती है। तो उसकी पता रसी के लिए हमने बीट प्रभारी बहन बागरी को और आरक्षक को लगा के रखा था। कल सूचना तस्दीक पर सही पाई गई और एक पिकअप वाहन में अवैध रूप से 4 नग भैंस जब्त किए गए हैं। वाहन जो चालक था वो गाड़ी छोड़ करके भाग गया है। पिकअप को और 4 नग भैंस को जब्त किया गया और विधि अनुसार कार्रवाई की गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल के मुख्य आतिथ्य में सीधी कबड्डी प्रीमियर लीग द्वितीय सोपान का समापन समारोह और पुरस्कार वितरण छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किया गया। सीधी कबड्डी प्रीमियर लीग के समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज क्रिकेट की इतनी लोकप्रियता है कि दूसरे खेलों के आयोजन बहुत कम होने लगे हैं। ऐसे में इस कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजकों द्वारा बहुत साहसी निर्णय लिया गया है। निश्चित ही आने वाले समय में यह टूर्नामेंट और भी बड़ा आकार लेकर और भव्य तरीके से आयोजित होगा। कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान सभी टीमों ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। विजेता एवं उप विजेता टीम के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अजय सिंह राहुल के करकमलों से पुरस्कार वितरित किया गया। शहडोल जिले का सुप्रसिद्ध कंकाली मंदिर में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर अंतरा में कलचुरी कालीन मंदिर में चोरों ने कंकाली मां के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने बताया कि देर रात चोरों ने मंदिर के बाहरी गेट के साथ गर्भगृह में लगे तालों को गैस कटर से काटकर अंदर घुस गए और चांदी का छत्र, करधन व सोने का हार सहित कई आभूषण चोरों ने पार कर दिया। चोरी की वारदात के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि घटना की सूचना के बाद एएसपी मुकेश वैसे ने घटनास्थल का मुआयना किया है। वहीं डॉग स्क्वाड की मदद से चोरों की पतासाजी भी की जा रही है। अभी तक पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। कंकाली मंदिर में चोरी हुई, क्या? कल देर रात प्रसिद्ध मंदिर है, कंकाली देवी जी का मंदिर है जो थाना कोतवाली क्षेत्र में है, वहाँ चोरी हुई है। जब सुबह थाने में इसकी सूचना आई है तो तत्काल थाने पर मैं खुद और थाना प्रभारी वहाँ मौके पर पहुँचे और हम लोगों ने वहाँ पर मौके का निरीक्षण किया है और गहराई से जांच करने में कुछ सुराग भी मिले हैं और इस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ थाना कोतवाली में और इसकी विवेचना थाना कोतवाली के द्वारा की जा रही है। और इस अपराध में चूँकि ये प्रसिद्ध मंदिर में चोरी का मामला है और इसलिए कि एक टीम भी पुलिस अधीक्षक ने गठित की है और शीघ्र ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हम करेंगे। और कितने की चोरी है? लगभग इसमें जो चांदी के छत्र थे और मुकुट था माँ का और करधन थी वो सब उसमें गायब हुए हैं और ये लगभग 2 लाख के आसपास की चोरी हुई है। पुराने चांदी के सब उसमें सामान थे और इसमें जो है टीम गठित करके हम इसकी जाँच कर रहे हैं। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। सीधी जिले के रामपुर नैकिन नगर पंचायत अंतर्गत गल्ला मंडी में चोरी के इरादे से गए नाबालिग की करंट लगने से मौत हो गई। इतना ही नहीं, घटना के 8 घंटे तक शव तार में ही लटकता रहा। मामला सीधी जिले के रामपुर नैकिन नगर पंचायत अंतर्गत गल्ला मंडी के पास का है, जहां चोरी के इरादे से घुसे 17 वर्षीय नाबालिग की करंट लगने से मौत हुई। जानकारी के अनुसार सुबह लगभग 5 बजे नाबालिग चोरी करने के इरादे से रवि गुप्ता के किराने के गोदाम में घुस ही रहा था कि उससे करंट का जोरदार झटका लगा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मंगलवार की सुबह जब रवि गुप्ता ने 9 बजे अपने गोदाम का ताला खोला तब शव लटकता हुआ मिला। इसके बाद दुकान मालिक ने घटना की सूचना रामपुर पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पुलिस के द्वारा अभी तक कोई बयान नहीं दिया गया है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।